भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो रहा है और आनंद से भर रही हो, तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास, तुम्हारी प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श के कारण ही है, अथवा वामना अवतार में विश्व रूप में धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले 12 भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी दशा ऐसी नहीं हो रही है ना। मतलब भगवान श्री कृष्ण को बच्चा समझ करके प्यार नहीं कर रही हैं गोपियां। यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि वामन अवतार में आपने तीनों लोगों को नाप लिया था, या उससे पहले आपने 12 अवतार में अपने सिंह पर धारण कर लिया था, तो ये बच्चे से प्यार कर रही हैं गोपियां। ये साक्षात नारायण से प्यार करती हैं। शालिग्राम भगवान चाहे इतने बड़े हों चाहे इतने बड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शालिग्राम भगवान है, वो नारायण ही है। चाहे इतना बड़ा छोटा हो तो भी, चाहे इतना बड़ा पत्थर हो तो भी उनका सम्मान उतना ही है, वो उतने ही वही हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि वो गोपियाँ उस बालक भगवान श्री कृष्ण से प्यार नहीं कर रही हैं, वो भगवान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान साक्षात नारायण से प्यार कर रही हैं। और भगवान से प्यार करना चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आज भी कई संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा मानते हैं, दासी मानते हैं कि हम उनकी पत्नियां हैं। और हम कहते भी हैं भगवान हमारे पति हैं। हम भी तो कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि भगवान हमारे पति हैं, त्रिलोकपति हैं, है ना, सबके नाथ हैं। नाथ का मतलब भी वही होता है। तो संसार का कोई भी प्राणी हो, भगवान से प्रेम करना, उनसे प्यार करना वो गलत नहीं हो सकता है। अरे सखी हरिण्यों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपने प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम अनुरंजित रहती हैं। ये पेड़ों, उनकी माला की तुलसी से ऐसी सुगंध है कि उनकी गंध से के लोभी मतवाले भंवरे प्रत्येक क्षण उनके ऊपर मंडराने रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपने प्रेयसी के कंधे पर वो रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, जैसे कुछ बेला थोड़ी सी झुकी हुई होती है ना, वहाँ की बात है। परंतु उन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति पेड़ों को अपने पास में बांध करके आलिंगन किए हुए इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से है। ओहो, इनका कैसा सौभाग्य है। कुछ बेल पेड़ ऐसे, लताएं ऐसी होती है ना जो पेड़ों को ऐसे लपेट लेती हैं, तो वही कह रहे हैं कि तुमने लपेट लिया है अपने पति मतलब पेड़ों को, तो लेकिन वो तुम्हारी जो पत्तियां इधर निकली हैं, लगता है उसको भगवान ने अपने नाखून से छेड़ा हुआ है। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए बहुत दुखी हो रही थीं। प्रलाप का मतलब क्या होता है चाचा? विलाप मतलब तो रोना होता है ना शायद। प्रलाप विलाप मिलता जुलता होता है। विलाप होता है दुख में जो रोती हैं, और प्रलाप होता है कि हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं उसको, मतलब अनर्गल कुछ भी जो हमारे में मन में आता है कि वो उसके बारे में कहती हुई हम उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे उनकी कोई लीला याद करते हुए या कुछ मतलब जो न होने वाली बातें हैं वो भी कह करके उनको ढूंढ रहे हैं, या एक प्रकार से कहें उल्लंघना क्या कहते हैं, उलाहना देते हुए उनको ढूंढ रही हैं। इस प्रकार से प्रलाप कहेंगे। एक पूतना बन गई थी तो दूसरी भगवान श्री कृष्ण बन गई थी। गोपियां अपने आप में ही
नाटक खेलेंगे। मैंने कहा ना वो प्रलाप कर रही हैं। तो एक पूतना बन गई तो एक कृष्ण बन गई और उसका दूध पीने लगी। कोई बछड़ा बन गई तो किसी ने भगवान श्री कृष्ण बन करके रोते हुए उसे पैर के ठोकर मार करके उल्टा कर दिया, छकड़ा बन गई। बैलगाड़ी। तो किसी ने बालकृष्ण बन करके रोते हुए उसे पैर की ठोकर मार करके उल्टा कर दिया। कोई सखी भगवान श्री कृष्ण बन करके बैठ गई तो कोई उसे तृणावर्त दैत्य के रूप में धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट करके घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और कोई उस समय उसके पावजेब झुनझुन रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई बत्सासुर तो दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बन करके बत्सासुर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला करने लगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा करके दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को भगवान श्री कृष्ण समझ करके दूसरी सखी के गले में बाह डाल करके चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बन करके कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कह करके गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी को ऊपर उठा लिया। एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बन करके उसके ऊपर सिर पर पैर रख करके चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो वन में भयंकर आग लग गई है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी भगवान श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से भगवान श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह भगवान श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी के हाथ से मुंह ढक करके भय की नकल करने लगी। ये सब का सब भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान करके ही उनसे प्यार कर रही हैं और सब उनका अनुकरण कर रही हैं, उनकी लीलाएं कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर भी भगवान श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल भद्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देख करके व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो